अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे इतनी गर्मी के अंदर आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? हम टिकटॉक को बैन करने के हवाले से यहाँ पे हम टिकटॉक को बैन करने के हवाले से सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। टिकटॉक पे वल्गैरिटी को प्रमोट किया जाएगा, इमोरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। हम यहाँ पे इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ को बंद किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है और पेमगा से भी अपील है कि प्लीज़ ये जो कंटेंट बना रहे हैं, जो कि कहते हैं हम सो कॉल्ड टिकटॉकर्स हैं, हमें टिकटॉकर से एतराज़ नहीं, ना ही हम उनके काम को बंद कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो कि इमोरल एक्टिविटीज़ है, वल्गैरिटी है, गंदा पान है और जो हम अपनी यूथ को क्या देखे जा रहे हैं, ये गंदी चीज़ें, इस चीज़ को बंद करना चाहिए, ठीक है। और पेमगा को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और लोगों को बाकायदे इस पर एक लॉ बनना चाहिए कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका अकाउंट नहीं होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे आके बोल रही हैं। नहीं, बिल्कुल मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है, मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ और मैं अपनी वीडियोस को ओनली मी करके खुद ही देख के खुद खुश हो जाती हूँ और मैं कभी भी गंदी चीज़ों पे नहीं बनाती। मैं कभी कोई इस्लामिक चीज़ होगी उस बनाती, मैं लोगों को पब्लिक पे भी दिखाती, लेकिन इमोरल एक्टिविटीज़ और वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं ना करें। देखिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ, ये हम लोगों की बहनें हैं, नकाब वाली हैं, वेल वाली हैं, हम भी तो उन्हीं में हैं, हम भी तो निकले हैं। किस चीज़ के लिए निकले हैं कि वल्गैरिटी को बंद किया जाए, मॉडर्निज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना बंद किया जाए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन मॉडर्निज्म एंड वल्गैरिटी। लूत जो है वो बहुत ही अल्लाह ताला ने उसे अपने इनामो इकराम से नवाजा था। उनके पास अगर कोई मेहमान आता तो वो उसकी इतनी मेहमान नवाजी करते थे। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा मर्द नहीं होता था, कोई ऐसा आने वाला नहीं होता था कि जिसकी वो मेहमान नवाजी नहीं करते थे। कोई ऐसा बंदा नहीं होता था। लेकिन जब शैतान ने इस चीज़ को देखा तो शैतान जो है वो अच्छी शक्लो सूरत का लड़का बन के आया, उन्हें वर्गलाने लगा, कहने लगा कि मुझे मतलब आप लोग मर्द के साथ फहाशी करें। ये कौम में लूत ही का जो है सिस्टम है। तो हमारी यही अपील है कि अच्छा, आपका ये मकसद है कि टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, परमानेंट? जी परमानेंट बंद कर दिया जाए, उसकी जहाँ पे कोई इस्लामिक जो है होने चाहिए ऐप्स। अच्छा बताएंगे, आज माशाल्लाह आपके बेटे होंगे, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटा टिकटॉक के ऊपर डांस कर रहा है और वहाँ से फेमस हासिल कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगा। हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है इससे, ये परमानेंटली बंद हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएंगे, इतनी गर्मी के अंदर आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? देखिए यहाँ पे एहतजाज हो रहा था प्रेस क्लब के बाहर के टिकटॉक को बंद किया जाए। टिकटॉक की जानिब से एक बयान दिया गया ट्विटर पे कि ये जो हम जिन्स परस्त तंजीम है और हम जिन्स परस्त जो टिकटॉकर है हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तो इसके हवाले से यहाँ पर एहतजाज हो रहा था, हम कवरेज के लिए पहुँचे हैं। अच्छा ये बताएं कि जो टिकटॉक इस टाइम काम कर रहा है कि हम जिन्स परस्ती को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे कितना नुकसान होगा हमारे नौजवान का, पाकिस्तान का? देखिए टिकटॉक ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। नौजवान नस्ल की जो परवान चढ़ते हैं उसकी मुआशरे में तरबियत हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, टिकटॉक को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है और हर जितने भी लोग हैं ना, सब लोग अपने मफाद देखते हैं। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पे फेमस हुए, उन्होंने नाम हासिल किया, तो कुछ लोग उससे पीछे जितने भी नौजवान उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और ख़वातीन के साथ वीडियोज़ बनाते हैं। ये 5th जनरेशन है, मज़ीद तरक्की होगी, मज़ीद टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, ये रोक नहीं सकते। अच्छा आपने ये अंदाज़ा लगाया कि छोटा से छोटा जो बच्चा है वो टिकटॉक पे आ रहा है और यहाँ तक कि फैमिलीज़, बीवी और शोहर जो हैं वो टिकटॉक पे आके डांस कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो टिकटॉक पर मोस्टली अच्छे कंटेंट भी हैं, अब मज़ीद अच्छे कंटेंट बनते जा रहे हैं, लेकिन बहुत से अभी पहले की तरह चल रहे हैं जिस तरह पहले कंटेंट होते थे, फहाशी वाले, बेहयाई वाले, लेकिन बहुत से अच्छे कंटेंट भी आ रहे हैं। तो अगर आप उसको देखा जाए तो लोगों का जो टैलेंट है वो उभर के सामने आ रहा है। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, जो टैलेंट है 6 मिनट की, 5 मिनट की, 4 मिनट का एक कंटेंट देते हैं, बच्चे देते हैं, बड़े देते हैं। अच्छा माशाल्लाह आप भी साफ़ी हैं, आप उर्दू पॉइंट पे जो है रिपोर्टिंग करते हैं, आप अच्छी चीज़ स्टोरी लेके आते हैं। इस चीज़ में और टिकटॉक की चीज़ में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। हम लोग काम करते हैं, हम कंटेंट तैयार करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी टीम होती है और बहुत से लोगों की टीम मिलकर ये तैयार करती है। लेकिन टिकटॉक 1 या 2 लोग होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं, वो किसी जगह पे जाते हैं और बेसिकली उनका जो कॉन्सनट्रेट होता है वो नेगेटिव पे होता है, क्योंकि नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव देखा जाता है, पॉजिटिव कोई नहीं देखता। अच्छा सबसे ज़्यादा टिकटॉक पे व्यूशिप किस चीज़ की आती है? सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है ना वो आएगी मुआशरे में जो ऐसा काम है जो नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है। फहाशी के अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये भी किसी मुआशरे में हो रहा होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसा रूल बना देना चाहिए कि फहाशी को कम किया जाए और दीगर जो आपका टैलेंट है आप उसको वहाँ पे लगाएं और फेम हासिल करें? टिकटॉक ने अपनी पॉलिसी बहुत सख्त कर दी है। इस वक्त टिकटॉक की जो पॉलिसी है ना, आप किसी को ऐसे हल्का से ऐसे हाथ लगा रहे हैं ना, तो ये भी वायलेशन में आ रही है। टिकटॉक उस वीडियो को रिमूव कर देता है। सबसे पहले
24 घंटे के लिए आपको बैन करेगा, उसके बाद फिर 48 घंटे के लिए और मज़ीद करता जाएगा अगर आप मुसलसल इस तरह की वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन टिकटॉक अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ सका कि फहाशी क्या है और जो मतलब कि दीगर कंटेंट है वो क्या है। टिकटॉक अभी फहाशी को समझ नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच। वेलकम।